नमस्कार स्वादियों, स्वागत है आपका आनंद जी के क्लासेज में। तो हम बात कर रहे थे भारतीय संविधान के ऊपर। 26 नवंबर 1949। अब देखो 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया। क्या ये सर डेट कहीं पर दे रखी है? तो हाँ, प्रस्तावना में एक डेट दे रखी है कि हिंदी डेट दे रखी है। हिंदी डेट क्या है? तो उसमें लिखा हुआ है प्रस्तावना में, नीचे हम प्रस्तावना पढ़ेंगे ना, वहां पर बताऊंगा। वहां पर यह डेट दे रखी है हिंदी माह की, मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी मिति वर्ष 2006 विक्रम संवत 2006 हिंदी माह की डेट है। ठीक है, तो वैसे डेट देखा जाए तो 26 नवंबर 1949। तो इस डेट के बारे में मैं आपको लिखाऊंगा प्रस्तावना में। तो हमें देखना है कि 26 नवंबर को क्या क्या हुआ। तो 26 नवंबर को संविधान बनकर तैयार हो गया। संविधान बनकर तैयार हो गया। और क्या हुआ सर इस दिन? इसमें कितना समय लगा? तो इसमें समय लगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। कहां से काउंट करोगे ये 2 वर्ष 11 माह? तो आप काउंट करो 9 दिसंबर 1946। मैं अभी पढ़ा के गया हूं आपको 9 दिसंबर को क्या क्या हुआ। तो 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक कितना समय हो गया? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये आपको याद रखना है। और क्या हुआ इस दिन? एक बार लिखो मत, मैं नोट्स बनाऊंगा उसके बाद। फिर क्या हुआ इस दिन? क्या संविधान पूर्णतः लागू हो गया? क्या संविधान इस दिन पूर्णतः लागू हो गया था क्या? तो इसका आंसर है नहीं हुआ सर। तो क्या सर इसमें कुछ भाग लागू हुए? तो मैं कहूंगा हाँ। तो सर कौन कौन से भाग लागू हुए वो बताओ। तो 26 नवंबर को कुल 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। 16 अनुच्छेद लागू हुए। सर वो 16 अनुच्छेद कौन से थे और 16 अनुच्छेदों को क्यों लागू किया, उसके बारे में चर्चा करते हैं। पहले तो देखते हैं कि वो 16 अनुच्छेद कौन से थे। तो देखो अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9, फिर अनुच्छेद 60, फिर अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 367, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 379, अनुच्छेद 380, अनुच्छेद 391, 392, 393 और अनुच्छेद 394। ये 16 अनुच्छेद थे जो किस दिन लागू हुए थे? 26 नवंबर 1949 को। मैं आपको वैसे लिखाऊंगा ये कौन कौन से थे। ठीक है, आप ये मत सोचना कि एक साथ बता दिए, सबको बताऊंगा। तो कौन कौन से अनुच्छेद थे? तो वो अनुच्छेद थे अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, अनुच्छेद 60, इसके अलावा अनुच्छेद 324, 367, 368, फिर कौन सा था? फिर 382, 380, 388, 391, 392 और अनुच्छेद 393, 394। क्या हो गया? क्या 16? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 अनुच्छेद हो गए। इन अनुच्छेदों को उस दिन लागू किया गया। तो देखो अब सर इनको लागू क्यों किया गया? अब इनको इसलिए लागू किया गया क्योंकि हमने पूर्ण संविधान की डेट तो हमने 26 जनवरी 1950 को रखी थी। अब इसका रीजन भी बताया था कि 26 जनवरी 1950 के दिन ही हमने 26 जनवरी का दिन क्यों चुना। आपने शायद फर्स्ट क्लास देखी होगी तो आपको पता है कि 26 जनवरी के दिन ही हमने संविधान क्यों लागू किया था। अगर किसी को नहीं पता तो वो पहली क्लास जाके देख लो, क्योंकि अब वापस वो बताऊंगा तो पूरा प्रोसेस बताना पड़ेगा। तो 26 नवंबर 1949 को ये अनुच्छेद लागू हुए।
सर ये अनुच्छेद क्यों लागू हुए? क्योंकि इन अनुच्छेदों को लागू करना जरूरी था। जैसे जैसे नागरिकता का उल्लेख किया जाए तो संविधान तो बाद में लागू होगा, लेकिन नागरिकता तो संबंधित अधिकार पहले प्राप्त होने चाहिए ना। तो जैसे अनुच्छेद 5-6 ये है, तो ये किनसे संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है। इसके अलावा जैसे संविधान लागू होते ही हमें और किस चीज की जरूरत पड़ेगी? निर्वाचन आयोग की, चुनाव भी तो करवाने पड़ेंगे। तो जैसे अनुच्छेद 324 है, तो इसमें किसका उल्लेख है? निर्वाचन आयोग से संबंधित। और फिर देखो अनुच्छेद 379 आर्टिकल 397, वैसे मैं आपको बताऊंगा कि इनमें क्या क्या है। अनुच्छेद 379, तो अनुच्छेद 379 में क्या है? तो अनुच्छेद 379 में कहा गया है कि जब तक संसद का निर्माण नहीं हो जाता तब तक संविधान सभा ही अंतरिम संसद के रूप में काम करेगी। इसका मतलब क्या हुआ सर? तो क्या संविधान सभा दोहरी भूमिका में थी? तो इसका जवाब है हाँ। तो संविधान सभा दो काम कर रही थी। पहला काम क्या था? एक तो संविधान का निर्माण बना रही थी। दूसरा काम क्या कर रही थी? दूसरा काम था कि जब संसद से संबंधित कोई कानून बनाने होते तो वही संविधान सभा संसद का काम भी करती। तो क्या सर इसके अध्यक्ष एक ही थे या अलग अलग थे? अब इसके भी अलग अलग अध्यक्ष थे। अगर संविधान सभा संविधान से संबंधित काम करे, संविधान निर्माण से संबंधित काम करे, तो इसका अध्यक्ष कौन होता था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन अगर संविधान सभा संसद के रूप में कार्य करे तो इसका अध्यक्ष कौन था? तो इसका अध्यक्ष होता था जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। तो 379 में अंतरिम संसद के बारे में उल्लेख है कि अंतरिम संसद का काम कौन करेगा? संविधान सभा। फिर बात करें, देखो अनुच्छेद 380 में क्या है? अनुच्छेद 380 में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित दिया गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, क्योंकि संसद तो बनी नहीं। क्योंकि पहले आम चुनाव कब हुए थे? 1952 में। तो राष्ट्रपति का चुनाव अब कैसे होगा? तो राष्ट्रपति का चुनाव होगा संविधान सभा के द्वारा ही राष्ट्रपति को चुना गया। तो अनुच्छेद 380 में दिया गया है कि संविधान सभा के द्वारा ही राष्ट्रपति को चुना गया था, निर्वाचन हुआ। तो इससे संबंधित ये इंपॉर्टेंट जो 16 अनुच्छेद थे उसको 26 नवंबर को लागू कर दिया। अच्छा, अब आपके दिमाग में प्रश्न आना चाहिए कि सर ये 16 अनुच्छेद है, क्या इनका उल्लेख भी किसी अनुच्छेद में दिया गया है क्या? कि किस आर्टिकल में लिखा गया है कि ये 16 अनुच्छेद 26 नवंबर को लागू किए जाएंगे? तो इसका भी उल्लेख है। किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 394 में क्या लिखा गया है कि 26 नवंबर 1949 को अनुच्छेद 5 से लेकर 93 अर्थात 15 अनुच्छेदों को लागू किया जाएगा। तो अनुच्छेद 394 में कितने अनुच्छेदों का उल्लेख है? तो 15 अनुच्छेदों का उल्लेख है। 15 अनुच्छेद कौन से हैं? अनुच्छेद 394 को छोड़कर ये जो लिखे हुए हैं इनका उल्लेख कहाँ है? अनुच्छेद 394। लेकिन हमने तो पढ़ा कि 16 अनुच्छेद लागू हुए, 16 अपने आप में 16वां अनुच्छेद ये हो गया। तो 15 तो ये हो गए, और इन 15 का उल्लेख कहाँ है? अनुच्छेद 394 में। तो इसका एक ये खुद हो गया, तो कितने हो गए? 16 अनुच्छेद हो गए। तो इन 16 अनुच्छेदों का उल्लेख 16 अनुच्छेदों को कब लागू किया गया? 26 नवंबर 1949। क्या यहाँ तक मेरी बात समझ में आई क्या? मैंने कहाँ तक पढ़ा है? आज 9 दिसंबर से स्टार्ट कर दिया, पूरा रिकॉल किया है कि कल हमने क्या क्या पढ़ा। 26 नवंबर से लेकर आज संविधान अंशतः लागू हो गया, वहां तक मैंने पढ़ा दिया। अब वो आपका काम, आप कैसे नोट्स बनाए या सुने हैं नहीं सुने हैं वो देख लें। तो 26 नवंबर तक हमने देख ली। 26 नवंबर में मैंने आज पढ़ाया कि इस दिन संविधान बनकर तैयार हो गया। संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। कुल 16 अनुच्छेद लागू हुए। कौन कौन से अनुच्छेद थे? तो इनकी बात कर ली। संविधान बनकर तैयार हो गया अर्थात इसी दिन अंगीकृत, प्रस्तावना में लिखा हुआ है अंगीकृत या स्वीकृत संविधान को अंगीकृत किया गया अर्थात स्वीकृत किया गया। अब देखो, अब आपको लिखना है 26 नवंबर। तो नोट्स के रूप में आप मेरे साथ साथ लिखना, हेडिंग लगाओ 26 नवंबर।
लिखो इसमें भाई 26 नवंबर में क्या आएगा, इस दिन संविधान बनकर तैयार हो गया, इस दिन संविधान बनकर तैयार हो गया, इस दिन संविधान बनकर तैयार हो गया। आगे लिखो समय, समय कितना लगा था, तो लिखो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। फिर लिखो इस दिन संविधान में, इस दिन संविधान में कुछ अनुच्छेद लागू हुए, अर्थात संविधान को अंशतः लागू किया गया। आगे लिखिए, लागू किया गया। आगे मैं बोल रहा हूं, आप लिखना। इस दिन संविधान में 16 अनुच्छेद लागू हुए। लिखो इस दिन, कहां तक लिख लिया आपने, यहां तक लिख लिया संविधान। अब आगे लिखो इस दिन संविधान में 16 अनुच्छेद लागू हुए। अब यहां से लिख लो कौन कौन से थे। अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 324 लिख लिया, अनुच्छेद 324। उसके बाद में था अनुच्छेद 367, 368, 379, 379, 379, 380, 380, फिर 388, 388, फिर 391, 391, फिर 392, 93, 393 और 394 ये अनुच्छेद लागू हुए। अब एक हेडिंग और डालो, अनुच्छेद 379 के बारे में लिख लो। हेडिंग लगाओ अनुच्छेद 379, आर्टिकल 397। देखो संविधान सभा को भंग किया गया। लिखो संविधान सभा को भंग किया गया, संविधान सभा को भंग किया गया तथा संविधान सभा को भंग किया गया तथा भारत में संसद का गठन नहीं हो सका। संविधान सभा को भंग किया गया तथा भारत में संसद का गठन नहीं हो सका। इसलिए अंतरिम संसद का कार्य संविधान सभा ने किया। इस दिन अंतरिम संसद का कार्य संविधान सभा ने किया। बात समझ में आ गई। संविधान सभा की दोहरी भूमिका थी। क्या क्या, अगर संविधान से संबंधित कार्य करना होता तो कौन अध्यक्षता करता, कौन करता, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये चीज भी लिख लो, यहां तक लिख लिया। फिर लिखो अब एक डायग्राम बना लो। देखो संविधान सभा, ये हो गई संविधान सभा। इसी का क्या काम था, इसी को अंतरिम संसद बोलते थे। अंतरिम संसद, अंतरिम संसद क्यों बोलते थे? अंतरिम का मतलब अस्थायी। अस्थायी कैसे थी? क्योंकि संसद का तो अभी गठन नहीं हुआ। तो संविधान सभा दोहरी
भूमिका करती, एक तो अंतरिम संसद के रूप में कार्य करती थी और एक तो गया अंतरिम संसद। दूसरा काम था संविधान से संबंधित, संविधान निर्माण का काम करती थी और अंतरिम संसद का काम करती थी। ठीक है, अब जब संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण का कार्य चलता तब अध्यक्ष कौन होता, ये लिखो, अध्यक्ष तब कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर संसद का अगर कानून से संबंधित कोई काम होता, अगर संसद का अगर संविधान सभा संसद के रूप में कार्य करती है अर्थात कोई कानून या कोई नियम बनाना पड़ता, तो इसके अध्यक्ष कौन रहते थे, तो इसके अध्यक्ष रहते थे जीवी मावलंकर। कौन रहते थे, गणेश वासुदेव मावलंकर। तो ऐसा एक डायग्राम बना लो, संविधान सभा दोहरी भूमिका, पहली संविधान निर्माण से संबंधित और दूसरी अंतरिम संसद। जब संविधान निर्माण का काम चलता तो अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अगर अंतरिम संसद के रूप में कार्य करती तो अध्यक्ष कौन थे, जीवी मावलंकर। तो यह चीज लिखो। फिर लिखो अनुच्छेद 380। अनुच्छेद 380 लिखो, यहां तक लिख लिया, जीवी मावलंकर। अनुच्छेद 380 अनुच्छेद 380 में क्या दिया गया, इसके बारे में लिखो, मिटा दो। अनुच्छेद 380 में लिखा गया कि संविधान सभा के सदस्य द्वारा संविधान सभा के सदस्यों द्वारा ही राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्वाचित किया गया। मार्कर कहाँ है, कर लिखो एक बारी। संविधान सभा के सदस्य द्वारा ही राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्वाचित किया गया। ये बात कहाँ है, अनुच्छेद 380 लिख लिया। अब लिखो, इस राष्ट्रपति चुनाव में निर्वाचन अधिकारी कौन थे, HVR आयंगर। ये कौन थे, इनका एक काम और था, ये सचिव थे, संविधान सभा के सचिव। ये भी लिखो। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन के, HV आयंगर। जो संविधान सभा के सचिव भी थे, संविधान सभा के सचिव। यहां तक लिख लिया। इस राष्ट्रपति चुनाव में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन थे, HV आयंगर। HV आयंगर के पास और कौन सा पद था, ये संविधान सभा के सचिव थे। नोट लगा के लिख लेना, ये बात इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा के सचिव भी कौन थे, HVR आयंगर। ये फैक्ट हो गए। तो चलिए आगे क्या बढ़ते हैं। अब यहां तक लिख लिया, चलो फिर आगे हेडिंग लगाओ आप। 24 जनवरी, आज हम आ गए संविधान सभा की अंतिम बैठक, अर्थात 24 जनवरी।
24 जनवरी, हेडिंग लगाओ। चौबीस जनवरी 1950 संविधान बनकर तैयार हो गया था। कब हो गया था? पीछे डेट लिखी थी 26 नवंबर को। 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। क्या हुई? संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950। और क्या हुआ? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया। क्या क्या किया गया? एक तो संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी को। दूसरा काम क्या था? 24 जनवरी के दिन राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया। और क्या हुआ? देखो, इसी दिन, पहले लिखो वो संविधान सभा की अंतिम बैठक, साथ साथ लिखवा रहा हूं आप, संविधान सभा की अंतिम बैठक, अंतिम बैठक। और क्या हुआ? संविधान सभा की अंतिम बैठक, इसी दिन राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया। लिखो, अपनाया गया। अच्छा, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत से संबंधित बात आ गई तो अब आपके दिमाग में आना चाहिए, सर राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? फिर ये भी बता दो। राष्ट्रगान आ गया, राष्ट्रीय गीत आ गया, फिर राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तिरंगे को कब अपनाया गया था? बताओ। वो डेट में भूल गया लेकिन अभी याद आ गई, तो लिख लो नोट लगाकर। 22 जुलाई, जुलाई है या जनवरी? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज को अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज को किसने तैयार किया था? डिजाइनर कौन था? उसका नाम पता है? राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइनर कौन था? तो उसका नाम था पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया, पिंगली वेंकैया। इनकी अभी मृत्यु हुई थी, पिंगली वेंकैया। जो भी कोरोना आया था ना, लास्ट वेव आई थी कोरोना की, पिंगली वेंकैया का उस समय देहांत हो गया। पिंगली वेंकैया, अभी कोरोना काल में इनका देहांत हुआ है। यहां तक लिखो। अब देखो, 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हो गई। इस अंतिम बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो इस अंतिम बैठक ने 284 सदस्यों ने भाग लिया। 284 सदस्य, अर्थात 24 जनवरी 1950 को 384 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। कितने सदस्यों ने? 284 सदस्यों ने। सबसे पहले संविधान सभा पर हस्ताक्षर किसने किए थे? सिग्नेचर किसने की? तो उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। और अंतिम व्यक्ति कौन थे जिन्होंने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए? तो उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अब आपके दिमाग में आना चाहिए, सर राजस्थान से कौन थे? राजस्थान से कौन व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान सभा पर सबसे पहले हस्ताक्षर किया? तो उनका नाम था बलवंत सिंह मेहता, जो कहां से चुन के गए थे? उदयपुर से चुन के गए थे। अच्छा सर, राजस्थान से कितने व्यक्ति गए थे? निर्वाचित होकर कितने गए थे? और मनोनीत होकर कितने गए थे? और कुल सदस्य कितने गए थे? इनके बारे में वैसे तो आगे पढ़ेंगे, लेकिन वैसे आपको बता देता हूँ। राजस्थान से कुल 15 सदस्य गए थे। इनमें से एक सदस्य अजमेर मेरवाड़ा से, उनका क्या हुआ था? निर्वाचन। उनका नाम क्या था? मुकुल बिहारी भार्गव। इनके अलावा एक सदस्य तो वो गए 15 में से। 3 सदस्य ऐसे थे कि वो विशेष आमंत्रित थे। मतलब राजस्थान से कितने सदस्य गए थे? 12।
कुल कितने गए थे? 15। 15 में से 3 तो विशेष आमंत्रित थे और 12 सदस्य नामित और निर्वाचित थे, जिसमें से एक तो निर्वाचित था अजमेर मेरवाड़ा से, और 11 सदस्य कैसे थे? नामित। जैसे कहाँ कहाँ से वे? जैसे खेतरी से मान लो, खेतरी झुंझुनू में, तो झुंझुनू से कौन गया था संविधान सभा में? सरदार सिंह गया था। अब बात करें हम कोटा से, तो कोटा से कौन गया था? दलेल सिंह। बीकानेर से कौन गया था? जसवंत सिंह। और उदयपुर से कौन गया था? मेहता साहब, बलवंत राय मेहता। जोधपुर से कौन गए थे? जय नारायण व्यास। तो इस प्रकार 15 लोग गए थे। तो उनके बारे में हम आगे मैं आपको लिखाऊंगा डिटेल में, लेकिन आपको बता रहा हूं कि इन 284 सदस्यों ने संविधान सभा पर फाइनली हस्ताक्षर किए। प्रथम का नाम क्या था जिसने हस्ताक्षर किए? पंडित नेहरू। और अंतिम हस्ताक्षर किसने किए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब राजस्थान वाला भी लिख लो। राजस्थान में सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किए थे? राजस्थान की तरफ से, राजस्थान की तरफ से किसने किए थे? बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता। कहां से थे ये? उदयपुर से। एक बार ये लिखो, यहां तक लिख लिया होगा आपने। संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, यहाँ तक लिख लिया। फिर इसी दिन राष्ट्रगान राष्ट्रगीत को अपनाया गया। नोट लगाकर मैंने एक और लिखा है, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज को अपनाया गया, यहाँ तक लिख लिया। इसका डिजाइनर कौन थे? पिंगली वेंकैया। अब आगे लिखो, अब मैं बोल दूंगा, ठीक है? अब आप लिखने का प्रयास करो धीरे धीरे। संविधान सभा में कुल 284 सदस्यों ने भाग लिया। लिखो आगे, संविधान सभा में कुल 284 सदस्यों ने भाग लिया। आगे लिखो नेक्स्ट, संविधान सभा में हस्ताक्षर करने वाले प्रथम व्यक्ति, संविधान सभा में हस्ताक्षर करने वाले प्रथम व्यक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तथा अंतिम सदस्य के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने हस्ताक्षर किए। तथा अंतिम सदस्य के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने हस्ताक्षर किए। लिख लिया? अब आगे लिखो, राजस्थान की तरफ से सबसे पहले हस्ताक्षर, राजस्थान की तरफ से संविधान पर सबसे पहले हस्ताक्षर बलवंत राय मेहता ने किया। बलवंत राय मेहता ने किया। लिख लिया? बलवंत राय मेहता ने किया। आगे कोष्टक में लिख दो उदयपुर। उदयपुर लिख दिया? कोष्टक में लिख दो उदयपुर। अब देखो आगे, यहाँ तक समझ में आ गया 24 जनवरी तक। अब मैंने एक क्वेश्चन के रूप में आपको एक दिया था, आपको याद हो तो फर्स्ट क्लास में, पहली क्लास में मैंने सबसे पहले एक क्वेश्चन से शुरुआत की थी। उसमें मैंने लिखा था संविधान सभा ने कुल कितने दिन कार्य किया। अब वो स्पष्ट रूप से लिखा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, संविधान सभा ने
कुल कितने दिन कार्य किया? इसका उत्तर फिर प्रश्न नंबर 2, संविधान निर्माण में कितने दिन लगे? संविधान निर्माण में कुल कितने दिन लगे? इसका आंसर लिखो आप। मैंने बताया वैसे। फिर एक प्रश्न, चलो एक बार ये 2 बताओ, तीसरा प्रश्न लास्ट में आपके लिए दूंगा, उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने कितने मनोयोग से, कितने ध्यान से आपने नोट्स बनाए हैं या नहीं बनाए हैं, तब आप वो प्रश्न कर पाओगे। देखो तो इसका आंसर क्या आएगा? संविधान सभा ने कुल कितने दिन कार्य किया? तो लिखो। मैंने वैसे आपको लिखवा दिया है, लेकिन किसी ने वो क्लास अटेंड नहीं की, तो फिर देख लो, ये प्रश्न आ भी चुका है। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर 2011 14 सितंबर की शिफ्ट में फर्स्ट पेपर में प्रश्न आया था। देखो संविधान सभा ने कुल कितने दिन का? तो लिखो 3 वर्ष 1 माह 16 दिन, ये की भाषा थी। और ऑप्शन में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन भी था, अधिकतर ने वो 2 वर्ष 11 माह वाला कर दिया। संविधान निर्माण में कुल कितने दिन लगे? तो इसका आंसर आएगा वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अब देखो ये टाइम कहां से काउंट करेंगे? तो 9 दिसंबर 1946 से लेकर अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1949। यहाँ तक कितना समय हो गया? 3 वर्ष 11 माह, माफ कीजिए 3 वर्ष 1 माह 18 दिन। वो बार बार 11 माह का मुझे भी अभ्यास हो गया। 3 वर्ष 1 माह 16 दिन। कहाँ से कहाँ तक? 9 दिसंबर 1946 से 24 जनवरी 1949 तक। यहाँ से काउंट करेंगे तो 16 दिन। अब बात करते हैं संविधान निर्माण में कुल कितने दिन लगे। तो ये कहाँ से होगी डेट? वही 9 दिसंबर से। 9 दिसंबर 1946 से लेकर कब तक? 26 नवंबर 1949, 1949 यहाँ तक काउंट होगी। तो ये लिख लो। ये दो अपने आप में 2 अलग अलग क्वेश्चन है। फिर मैंने यहाँ तक लिख लिया, ये लिख लिया, ये क्वेश्चन के रूप में लिख लिया। अब देखो आगे। अब देखो कि मैंने इतना पढ़ा दिया, ठीक है सर। अब इसमें बोलने वाली कौन कौन सी चीजें हैं कि हम क्या क्या बोल सकते हैं? तो हमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होगा कहां पर? संविधान सभा के सदस्यों में। तो एक प्रश्न दे रहा हूं और वो आप करना। क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्य मिलान का प्रश्न है। चलो एक तरफ लिखो संविधान सभा के सदस्य और एक तरफ संख्या, मिलान का प्रश्न है। कोशिश करना। कोशिश क्या करें? आपको करवाया है मैंने, एक एक चीज लिखा रही है। कोशिश नहीं है तो कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, मैं नहीं दूंगा इसका आंसर। नंबर 1 पे लिखो कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन। नंबर 2 पर आएगा कौन सा और कौन से सदस्य? माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन, माउंटबेटन। फिर नंबर 3 पर आएगा प्रथम बैठक, प्रथम बैठक।
प्रथम बैठक में कितने सदस्य थे? माउंटबेटन योजना के अनुसार कितने सदस्य थे? कैबिनेट मिशन के अनुसार कितने सदस्य? नंबर 4। प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्य थे? प्रथम अधिवेशन, मैं प्रश्न इसलिए करा रहा हूं क्योंकि ये सब चीज मैं एक जगह लिखूंगा। प्रथम अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन में कितने थे? फिर अंतिम, प्रथम बैठक हो गया, अंतिम बैठक में कितने सदस्य थे? फिर अंतिम बैठक, एक तरफ सदस्य लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं 389, 324, 207, 211, 284। लिखो एक बार। अब प्रश्न देखो, प्रश्न खत्म नहीं हुआ अभी तक। अब मेरा प्रश्न है, प्रश्न अब स्टार्ट होगा। उपयुक्त मिलान में असत्य है, असत्य है। कैबिनेट मिशन के सामने ये लिखा है, इसके सामने ये, इसके सामने ये और इसके सामने ये। तो इनमें से बताओ असत्य कौन सा होगा? ऑप्शन ए केवल एक, केवल एक। ऑप्शन सी लिखो केवल 2। ऑप्शन बी लिखो, नीचे तक दिख रहा है ना कैमरे में, ये नीचे तक की स्क्रीन है ना, सही है ना? फिर लिखो ऑप्शन बी में 3 और 2 और ऑप्शन डी में लिखो उपयुक्त सभी सत्य है, उपयुक्त सभी सत्य हैं। प्रश्न क्या है? संविधान सभा के सदस्य लिख लिए, एक तरफ संख्या लिख दी। अब क्या करना है? कैबिनेट मिशन के सामने 389, माउंटबेटन 324, प्रथम बैठक 207, प्रथम अधिवेशन में 211 सदस्य, अंतिम बैठक में कितने थे? 284 सदस्य। फिर मैंने प्रश्न किया है उपयुक्त मिलान में असत्य है, मतलब इनमें से कौन सा असत्य है? फिर मैंने ऑप्शन ए में लिखा केवल एक असत्य है। फिर बी में लिखा 3 और 2 असत्य हैं। ऑप्शन सी केवल 2 असत्य है और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सत्य हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये सभी सही है तो ऑप्शन डी दे देना, अगर आपको लग रहा है कि ए गलत है तो ए दे देना, आपको लग रहा है कि नहीं सर 2 नंबर गलत है तो सी दे देना। प्रश्न को देखो और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दो। तो फिर आज के लिए इतना ही बहुत हो गया। और अगर आपको यह क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो।